नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान नबाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं चिकन भरता की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे है ना मैंने बोनलेस चिकन और अंडे के साथ बनाकर तैयार किया है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल आसानी से आप इसे घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने ले लिया है बोनलेस चिकन। वैसे थोड़े बहुत हड्डियाँ भी आपको चाहिए होंगी, मतलब थोड़े बहुत आप विद बोन चिकन भी इसमें ले लीजिएगा। अब मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर लिया और इसमें अब मैं डालूँगी पानी। यहाँ है ना हम बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे चिकन को सबसे पहले तो बॉईल कर लेना है और इसमें ये जो पानी है ये बन जाएगा अपना चिकन स्टॉक। तो चिकन स्टॉक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया 2 तेज़ पत्ता, इसी के साथ 2 लहसुन की कलियाँ भी मैंने डाल दी। और अब है ना इस स्टेज में हमें नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो चिकन है ये पूरा ही चिकन यहाँ पे मैं डाल दूँगी। यहाँ आप वैसे तो बोनलेस चिकन आप ले सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें चिकन स्टॉक भी चाहिए होगी तो थोड़ी बहुत अगर आप विद बोन चिकन भी इस्तेमाल करेंगे तो ये चिकन स्टॉक का जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। अब पूरा ही चिकन यहाँ मैंने डाल दिया। अब इसे मैं अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लूँगी। बस आपको थोड़ा सा इसे चला लेना है। आप देख सकते हैं स्टेज पे पानी का कलर बिल्कुल चेंज होकर पानी वाइट कलर की हो गई है। सारे ही चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं बता दूं आप पानी बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो चिकन स्टॉक है इसे हम बाद में रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। और चिकन स्टॉक में अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। अब मैंने कढ़ाई का लिड कवर कर दिया और इसे मैं इसी तरीके से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो हीट में पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको इसी तरीके से ढककर 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट बाद मैं यहाँ पे कढ़ाई का लिड एक बार ओपन कर ली। सारे ही चीज़ों को मैं फिर से एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं चिकन का कलर भी बिल्कुल अच्छे से चेंज हो गया है और हमारा ये जो पोच्ड चिकन है ये बिल्कुल बनकर तैयार है। वैसे आप ध्यान रखें इस स्टेज में है ना आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अब है ना इस चिकन को हमें स्टॉक में से साइड कर लेना है, मतलब चिकन को मैं निकाल कर यहाँ साइड में रख लूँगी। और ये जो चिकन स्टॉक है इसे आपको फेंकना नहीं है। वैसे इसमें से ये जो तेज़ पत्ता और लहसुन की कलियाँ हैं इसे मैं साइड में रख दूँगी। और लहसुन तो आप बाद में इस रेसिपी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल डाल दिया। आप चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल में भी ये रेसिपी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले तो मैंने डाला एक दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 हरी इलायची हमें डालनी रहेंगी, 3 से 4 लौंग मैंने डाल दिया। इसी के साथ मैं डालूँगी काली मिर्च। यहाँ मैंने साबुत काली मिर्च डाले हैं, करीबन 5 से 6 काली मिर्च का मैंने इस्तेमाल करा है यहाँ पे। अब मैं इन सारे खड़े मसालों को लगभग 1 से 2 मिनट थोड़ा पहले भून लूँगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी खड़े मसाले बिल्कुल इसी तरीके से आप सीक्वेंस में ऐड करें, मतलब जिन सारे मसालों को भुनने में थोड़े ज़्यादा टाइम लगते हैं आप उन्हें पहले डालें और बाकी के मसाले आप बाद में डालें। अब यहाँ पे मैंने डाला करीबन 1 टीस्पून जितना साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून पीली वाली सरसों, 1 टीस्पून पोस्तो, 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इन सारे मसालों को मैं करीबन 1 से 2 मिनट और भून लूँगी। और आप देख सकते हैं इस स्टेज पे है ना मैंने ओवन की हीट को बिल्कुल लो पे रखा है ताकि मसाले हमारे जले ना। इस स्टेज पे आप देखिएगा है ना इस मसाले में से बहुत ही एक अच्छी सी सौंधी सी खुशबू आएगी। इसे आप अच्छे से रोस्ट करिएगा, इससे है ना इस रेसिपी का स्वाद दुगना बढ़ जाता है। अब यहाँ मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और हाफ़ इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। इसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है हाफ़ प्याज, जिसके कि मैंने मोटे मोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। 5 से 6 मैंने यहाँ पे ले लिए हैं काजू। अब इन सारी चीज़ों को हमें भूनते जाना है। इस स्टेज पे है ना ये जो अदरक, लहसुन और प्याज है इसमें से थोड़े बहुत अमाउंट में पानी रिलीज़ होएंगे और इसी पानी से हमारे जो मसाले हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे और मसाले भी जलेंगे नहीं। अदरक, लहसुन और प्याज को मैंने करीबन 1 से 2 मिनट और भूना है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे डाला टमाटर। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर का हाफ़ पोर्शन यहाँ पे ले लिया है
और इसे भी मैंने इस तरीके से रफली थोड़े मोटे मोटे स्लाइसेस में चॉप कर लिए हैं। अब इन सारे ही मसालों को हमें करीबन 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन चला जाए। इस स्टेज पे मैं डालूँगी सूखा मसाला। सूखे मसाले में मैंने यहाँ पे बिल्कुल हल्दी पाउडर का ही सिर्फ इस्तेमाल करा है। अब मैं फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने कलर के लिए हल्दी पाउडर ही बस डाला है, वैसे आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मैं तीखा यहाँ पे थोड़ा कम ही रख रही हूँ। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। आप सूखी लाल मिर्च भी इस रेसिपी में डाल सकते हैं। मैंने सूखा मिर्च इस रेसिपी में अवॉइड करा है। अब मैं सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले ऑलमोस्ट अच्छे से भुन गए हैं। इस स्टेज पे मैं डालूँगी चिकन स्टॉक। यहाँ है ना, मैंने करीबन आधा कप जितना चिकन स्टॉक डाल दिया है। और चिकन स्टॉक डालने के बाद मैं फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से हमें सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और यहाँ है ना, हमें इस चिकन स्टॉक के साथ इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना है ताकि ये सारे मसाले बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा और चिकन स्टॉक इसमें ऐड कर रही हूँ। मतलब यहाँ है ना, टोटल मैंने 3/4 कप चिकन स्टॉक ऐड करा है। इसी के साथ अब मैं इसमें डालूँगी स्वाद अनुसार नमक। मैं बता दूं, इस रेसिपी में मैंने चिकन में भी बिल्कुल भी नमक का इस्तेमाल नहीं करा था, तो नमक आप अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छे से डाल सकते हैं। नमक मैंने अच्छे से डाल दिया। अब मैं सारी ही चीज़ों को फिर से एक और बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब कढ़ाई का लिड कवर करके हमें इसे बिल्कुल लो हीट पे पकने के लिए छोड़ देना है। यहाँ है ना, मैं करीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। जब तक कि ये हमारा मसाला पक रहा है, मैं यहाँ पे चिकन को बिल्कुल अच्छे से श्रेड कर ले रही हूँ। मतलब बेसिकली जो अपना श्रेडेड चिकन रहता है, हमें इसे बिल्कुल उसी तरीके से तैयार करना है। मैं इसे हाथों के हेल्प से इस तरीके से बनाकर तैयार कर रही हूँ। और अब तक है ना, हमारा चिकन भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है, ये गर्म बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ इस तरीके से इसे हाथों की हेल्प से श्रेड कर ले रही हूँ। वैसे आप चाहें तो फोक की मदद भी कर सकते हैं। अब देख सकते हैं ये हाथों की हेल्प से बिल्कुल ईजिली श्रेड हो जाता है। अब इस स्टेज पे है ना, हमारा ये जो मसाला है ये बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार है। काजू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, लहसुन भी पक कर तैयार है। बेसिकली हमारे जो सारे ही मसाले हैं ये बिल्कुल अच्छी सी पक कर तैयार हो गई है। अब मैं इसे निकाल लूँगी और मिक्सर ग्राइंडर में है ना, हमें इसका एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट बनाकर इसे छान लेना है। मतलब इसमें ये जो मसाले हैं इसे आप बिल्कुल अच्छे से छान कर तैयार करिएगा। अब मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून जितना सरसों का तेल। अब तेल में डालूँगी वही छना हुआ मसाला का पेस्ट जिसे कि मैंने बनाकर तैयार किया है। बेसिकली ये जो मसाला जिसे कि मैंने अभी अभी बनाकर तैयार किया है, उसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डाला और फिर उस पेस्ट को है ना, मैंने एक स्ट्रेनर की मदद से बिल्कुल अच्छे से छान कर तैयार किया है। अगर आपको लगे कि पेस्ट आपका बहुत ज़्यादा मोटा बन रहा है या फिर आपको लगे कि उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़्यादा थिक है, आपको अगर उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली करनी रहे, तो आप है ना, पेस्ट करते वक्त आप थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं इसी सेम कटोरी में थोड़ा और चिकन स्टॉक डाल रही हूँ और इसको अच्छे से वॉश करके मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके साथ मैं डालूँगी 1/3 कप जितना दूध। यहाँ मैंने फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल करा है, वैसे आप चाहें तो कोई भी दूध का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। अब मैं सारी ही चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं अवन के हीट को स्टेज पे भी मैंने मीडियम पे ही रखा है। इसी तरीके से हमें मसाले को थोड़ा सा पका लेना है। करीबन 3 से 4 मिनट मैंने मसाले को अच्छे से पका लिए हैं। अवन के हीट को अब इस स्टेज पे मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब मैं डालूँगी श्रेडेड चिकन। मैं यहाँ पे एक ही बार में सारा ही चिकन डाल दे रही हूँ। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अच्छे से श्रेड हो गई है और चिकन में जितना भी बोन्स था ना, मतलब जितनी भी हड्डियाँ थी, उसे मैंने साइड में रख दिए हैं। उसे अब मैं इस रेसिपी में नहीं इस्तेमाल करूँगी।
अब मैं फिर से सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। बिल्कुल अच्छे से आपको इस ग्रेवी के साथ चिकन को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल अच्छी सी लटपटी सी ग्रेवी के साथ मिक्स हो गई है। अब इस स्टेज पे मैं डालूँगी बाकी का चिकन स्टॉक। वैसे चिकन स्टॉक डालते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि ये स्टॉक की जो नीचे वाली पार्ट है उसे आप इस रेसिपी में इस्तेमाल ना करें। ये बेसिकली है ना, ये चिकन की इम्प्योरिटीज़ रहती है, इसे आप रेसिपी में ना इस्तेमाल करें। इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 अंडों को बॉईल करके इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिए हैं। साथ ही मैंने डाला यहाँ पे 2 छोटा चम्मच फ्रेश क्रीम और अंडा डालने से है ना इस रेसिपी में एक बहुत ही अच्छा सा क्रीमीनेस आ जाता है, क्योंकि ये जो अंडा का ये जो योक है, ये जो पीली वाले जो पार्ट है, इससे है ना ये मेल्ट हो जाती है इस रेसिपी में, बहुत ही अच्छी सी घुल जाती है और रेसिपी का स्वाद तो बढ़ता ही है, साथ ही एक बहुत ही अच्छी सी क्रीमी टेक्सचर भी आ जाती है। और चूँकि हमने यहाँ पे मसाले को भी अच्छे से स्ट्रेन करके इस रेसिपी में इस्तेमाल करा है, तो ये तो एक अच्छी सी क्रीमी और सिल्की टेक्सचर की बनती ही है। अब मैं यहाँ पे कढ़ाई का लिड कवर करके इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए और पका लूँगी, ताकि सारे ही फ्लेवर्स बिल्कुल अच्छे से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए और ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। अवन के हीट को हमें लो पे रख के इसे पकाना है। कढ़ाई का लिड मैंने ओपन कर लिया। अब मैं सारी ही चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी है अभी, हमें बिल्कुल इसी तरीके का लटपटा सा हमें ये रेसिपी चाहिए होगा। फाइनली मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी। वैसे आप चाहें तो कसूरी मेथी के साथ आप फ्रेश धनिया के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं। अवन का हीट मैंने इस स्टेज में बिल्कुल ऑफ कर दिया। सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बस हमारा ये चिकन भरता सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। गर्मा गर्म नान, रोटी, पराठे के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।